नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज हम बात करेंगे एक्ने वुल्गैरिस के बारे में, मतलब पिंपल्स या मुहासे। तो ये होते क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ कॉमिडोन्स, पस्ट्यूल, पैप्यूल, नोड्यूल, सिस्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पाइलोसेबेसियस ग्लैंड्स। मतलब अगर आपको चेहरे के ऊपर लाल रंग के पीप वाले दर्द वाले दाने दिखते हैं, कभी वो क्लोज्ड एंड ओपन कॉमिडोन्स होते हैं, सफ़ेद रंग के काले रंग के दाने, या अगर वो सिस्ट फॉर्मेशन में मतलब गांठ वाले मोटे दाने हैं जो काफ़ी पेनफुल होते हैं टू मूव टू टच, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्ने वुल्गैरिस। ये होता क्यों है? मैंने बताया जैसे कि पाइलोसेबेसियस ग्लैंड्स के ब्लॉकेज होने की वजह से, मतलब हेयर फॉलिकल्स के साथ जो सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की ग्रंथियां, उनके ब्लॉक होने की वजह से। तो उससे होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है, पसीना बहुत आता है, अगर आपकी स्किन काफ़ी ऑयली रहती है, तो ये आपके ग्लैंड जब ब्लॉक हो जाते हैं तो देर इज फॉलिकुलर प्लगिंग देखी जाती है बाय कैरोटिनोसाइट्स एंड सीबम, एंड उसकी वजह से कॉलोनाइजेशन हो जाता है। मतलब बहुत सारे ग्रुप में एक क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने नामक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वहाँ बैठ जाता है, जो चेहरे के ऊपर एक मीडिएटर को रिलीज करता है, जो चेहरे पे सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी अगर आपको एक्ने होते हैं तो जनरली वो पेनफुल ही होते हैं। तो ये किस एज ग्रुप में मिल जाता है? जनरली आपको प्यूबर्टी के टाइम पे मिलेगा, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, एडोसलेंट एज होती है आपकी, ये आपको मिल सकता है। या फीमेल पेशेंट में अगर पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है तो मिल सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं, जिनका स्किन एक्सेसिव ऑयली रहता है, उनके केस में भी पिंपल्स मिलना बड़ा कॉमन इंटाइटी होता है। तो इसमें दो प्रकार देखे जाते हैं, एक होता है इन्फ्लेमेटरी, एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन देखी जाती है, जैसे कि पस्ट्यूल, पैप्यूल, यानी बताया था अभी आपको, नोडुल या सिस्ट। और दूसरा होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी, जिसको हम कॉमिडोन्स बोलते हैं, व्हाइट हेड या ब्लैक हेड। जनरली व्हाइट हेड ब्लैक हेड को हम लोग एक्सट्रैक्शन के थ्रू निकाल भी सकते हैं। और इन्फ्लेमेटरी वालों में आपको मेडिसिन करना जरूरी है, क्योंकि ये दो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब जब आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं तो चेहरे के ऊपर काले रंग के दाग छोड़ देते हैं, है ना, तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेकेंड फॉर्म होता है पोस्ट एक्ने स्कार्स। अगर ये बहुत गहरे पिंपल्स बन जाए आपके चेहरे पे, तो ठीक होने के बाद आपने देखे होंगे ये चेहरे के ऊपर गड्ढे छोड़ देता है, जो कि कहीं ना कहीं फिर चेहरे को खराब करता है और चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसमें जो ट्रीटमेंट अगर हमारे पास अवेलेबल है वो है तीन प्रकार का। पहले टॉपिकल ट्यूब दी जाती है, मतलब लगाने की ट्यूब दे देता है डॉक्टर आपको, एंड इसमें कुछ मेडिसिन मैं बता देता हूँ, जैसे क्लिंडामाइसिन हम लोग दे देते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक मेडिकेशन है, लेना आपको मेडिसिन तभी है जब आपका डॉक्टर बताए, बट फिर भी। सेकेंड जो चीज़ आपको मिल जाती है वो है, हमें देखना पड़ता है अगर ये मॉडरेट एक्ने है, मतलब अगर पिंपल बढ़ रहा है आपके स्किन के ऊपर, तो हम सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह डाल देते हैं, एंड लगाने की ट्यूब भी हम कंटिन्यू रखते हैं। और सुपीरियर ट्रीटमेंट में अगर नहीं ठीक हो रहा किसी चीज़ से, तो हमें रेटिनोइड्स को एड ऑन करना पड़ता है। आइसोट्रोटिनोइन ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं, हम वो उसमें ऐड कर देते हैं। पिंपल्स की ग्रेडिंग की जाती है 1 से लेके 4 तक। माइल्ड है फर्स्ट ग्रेड, है ना। मॉडरेट है तो हम उसको सेकेंड ग्रेड मान लेते हैं। मॉडरेट टू सीवियर है तो थर्ड ग्रेड बोल देते हैं, एंड सीवियर यानी कि फोर्थ ग्रेड हो गया। तो आपको वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रेड है और क्या प्रकार का आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। वैसे हम बोलेंगे कि कभी भी ओटीसी ड्रग वगैरह नहीं लेनी चाहिए, केमिस्ट शॉप वगैरह से दवाई लेके नहीं लगाना चाहिए। हल्का फुल्का अगर आपको पिंपल है तो आप इसमें पहले तो एक्नेस्टार, जैसा मैं सुना है सोप आता है, एक्नेस्टार की ट्यूब आती है, उसमें भी क्लिंडामाइसिन ही है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि ये सीवियर होता जा रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी भी इसमें लोकल केमिस्ट शॉप से लेके दवाइयाँ बिल्कुल मत लगाइए। जनरली वो स्टीरॉइड्स दे देते हैं, स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाती है। जितना हो सके इस केस में सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, चेहरे पे क्रीम कॉस्मेटिक फेशियल ब्लीच वैक्स नहीं करना चाहिए, मैंने जैसे बताया लोकल मेडिकेशंस नहीं लगानी चाहिए, पिंपल्स को पिचका के फोड़ के नहीं निकालना चाहिए। डाइट में बेसिकली नॉर्मल जो फलाहार होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसका जरा विशेष ध्यान दीजिए। विटामिन सी विटामिन ए के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एलोवेरा जूस, आंवला जूस आप पी सकते हैं। एंड अच्छा एक डाइट प्लान ला के रखिए। बाहर का मैदा युक्त खाना, आजकल जो फास्ट फूड चल रहा है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। योगा प्राणायाम करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।